Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, और इसका विशेषता क्या है कि इसको जो तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद में पुनर्जन्म, उसका वापस पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको वापस शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि जो भी जीव मरता है उसको कोई ना कोई शरीर धारण करना ही पड़ता है, और जिसका जन्म हो चुका है उसको मरना पड़ता ही है, तो मरने के बाद वापस फिर जन्म लेना पड़ता है। भगवान इसको बोलते भगवद्गीता में है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है, जब तक कि वो इस संसार चक्र से निकलने के योग्य नहीं हो जाता। और इसका तरीका क्या है निकलने का, तो भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्य, पर मेरा जन्म कर्म जो है वो दिव्य है। सामान्यतः हमारा सभी का जन्म कर्म जो है वो पहले दिव्य नहीं था, अभी कुछ भक्ति करने लगे हैं तो कुछ कार्य दिव्य हो गए हैं। कम से कम भगवान का नाम उच्चारण करते वो दिव्य कार्य है ना, भगवान की पूजा करना, भगवान की कथा सुनना, कथा बोलना, ये दिव्य कार्य है। पर पहले जो है हम इस प्रकार के कार्य में लगे हुए नहीं थे, है ना। कुछ भक्त बचपन से लगे हुए वो रहते हैं, पर भगवान का तो हर एक कार्य दिव्य है, उनका जन्म लेना भी दिव्य है। भगवान का जन्म लेना इतना दिव्य है कि उसको अगर कोई सुनता है, उसके तत्व को जान लेता है, तो फिर वो भी जन्म कर्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति मामेति, और क्या होता है मामेति, मतलब मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम में आ जाता है, मेरे हे अर्जुन वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए और मुक्त आत्माओं के लिए, और जो संसार से निकलना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए जो है आनंददायक है। जैसे हम पहले एक बार एक श्लोक का चर्चा किए थे, जो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि निवृत्त तरसिर उपगीय मानात भव औषधाच श्रोत्र मनोविरामात, जो सारी तृष्णा से मुक्त है, जो सांसारिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आनंद प्राप्त करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है और वो उसका गान करते रहते हैं। भव औषधा, जो भव सागर में फंसे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं, उनके लिए औषधि का कार्य करता है, और जो निकलना भी नहीं चाहते, इतने अज्ञान में है, उनको भी आनंदित करता है। श्रोत्र मनोविरामा, जो केवल मन में ही, मन के कार्यकलापों में आनंद ढूंढ रहे हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है आनंद देती है, उनको भी जो है अच्छा लगता है उसमें। दिव्य आनंद का अनुभव तो केवल जो पूरी तरह मुक्त है वही कर पाते हैं, और जो दवाई के रूप में लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, फिर आनंद का अनुभव करते हैं। और जो मुक्त भी नहीं होना चाहते, जो मुक्त है भी नहीं, उनको भी अच्छा लगता है भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में चर्चा करना, वो भी करते हैं किसी न किसी प्रकार से चर्चा और सुनते हैं, और धीरे धीरे फिर वो भी समझ जाते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है इस संसार में फंसे रहना नहीं है। और फिर जब ऐसा समझ जाते हैं तो दवाई के रूप में ग्रहण करते हैं, और फिर उसको लेकर फिर पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, और जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर सुनते हैं तो दिव्य आनंद उनको होता है। ऐसी जो है भगवान की कथाएं हैं। तो भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है और सबको आकर्षित करने वाला है। सब ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथो अपि अनुक्रमा करोतु करोति अहेतु की भक्ति इत्थम भूता गुणो हरि, कि भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। अगर कोई इसको सुन ले तो आत्मा राम, चाहे आत्मा के स्तर पे रमन करने वाला हो, उसको कोई भौतिक कामना नहीं हो, तो भी जो है वो उसमें आनंद प्राप्त करता है। निर्ग्रंथ हो, जिसकी कोई ग्रंथि, कोई गांठ बाकी नहीं रहे, संसार की सारी ग्रंथियों को पार कर चुका है, सारी ग्रंथि जो है टूट चुकी हैं, कट चुकी हैं, वो भी जो है करोति अहेतु की भक्ति, अगर भगवान के गुणगान उसने सुन लिया, भगवान के दिव्य गुणों को उसने समझ लिया, सुन लिया, तो फिर वो भक्ति करने में लग जाता है। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण जो है परम आकर्षक है। और भी जो है कई सारा उनका वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और रूप गोस्वामी का एक संवाद है। रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से संबंधित एक नाटक का रचना की, दो नाटक लिखे, ललित माधव और विदग्ध माधव। तो उसका जो वर्णन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, रामानंद राय थोड़ा देखो आप
कि रूप गोस्वामी एक नाटक रचना करना ठीक किया है कि नहीं किया, थोड़ा सा चेक करो। तो वो जो है उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उनमें से जो है रूप गोस्वामी से एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का आपने किस रूप में वर्णन किया है ना, उसको उनका प्रवेश कैसे होता है ना, इस प्रकार से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर जो है रूप गोस्वामी उसका वर्णन करते हुए बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कितने कितने आकर्षक हैं। एक जो श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें बताते हैं भगवान का नाम जो है कितना आकर्षक है। बोलते तुंडे तांड विनिम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम विनिघटयते कर्णार्बुदे स्पृहां चेता प्रांगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियाद भी अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। बोलते हैं प्रभु कहे कह रूप नाटक के श्लोक, ये श्लोक सुनीले लोकेर याय दुख शोक। हे प्रभु आप जो है नाटक का वह श्लोक सुनाओ जिससे सारे लोगों का दुख और शोक भाग जाता है। तो रूप गोस्वामी को बार बार चैतन्य महाप्रभु बोले, बार बार प्रभु यदि तारे आज्ञा दिला तबे सही श्लोक रूप गोस्वामी कहिला। कई बार बोले, रूप गोस्वामी शर्मा रहे थे कि मैं कैसे बोलूं चैतन्य महाप्रभु के सामने, पर कई बार बोलने पे फिर रूप गोस्वामी बोले। तो क्या बोलते हैं कि जो मुख जो तुंडे तांडविनी मृति वितनुते, जब मुंह में भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो क्या होता है, उसका प्रभाव का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है इतने आकर्षक हैं और उनका नाम जो है वो भी इतना आकर्षक है। तो नाम की महिमा का थोड़ा वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता नो जाने जनिता कियाद भी अमृत, कि श्री स न कृष्ण शब्द में कितना अमृत डाला हुआ है, कितना अमृत इसमें भरा हुआ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस पवित्र नाम का उच्चारण जब मेरे मुख से होता है, जब मैं मुख में उच्चारण करता हूँ तो ये नाम जो है मेरे मुख पर नृत्य करने लगता है। ऐसा लगता है कि डांस करना स्टार्ट कर दिया नाम ने। और तब जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक मुख जो है काफ़ी नहीं है, मेरे हजारों मुख होने चाहिए थे, हजारों जीव होने चाहिए थी जिनसे मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता। और जब ये नाम जो है मेरे कान में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है मुझे कि एक कान जो है उस पर्याप्त नहीं है उसके आनंद को अनुभव करने के लिए। मुझे अर्बुदेभ्य स्पृहाम, कर्ण अर्बुदेभ्य स्पृहाम, करोड़ों करोड़ों कानों की मुझे आवश्यकता है। अगर करोड़ों कान होते, अरबों कान होते तो मैं इतना इतना दिव्य अमृत है इसमें कि एक कान से वो अमृत ले नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और जब ये कान के द्वारा मेरे हृदय में जाता है तो मेरे हृदय में नाचने लगता है और सारी गतिविधियों को जीत लेता है। मन में जो है कई प्रकार के विचार उठते हैं, और अगर भगवान के नाम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो फिर जो है सारे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, सारा हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और सारी इंद्रियां जड़ हो जाती। जड़ मतलब कोई कुछ कर देख नहीं पाता, कुछ दिखाई नहीं देता भगवान के अलावा, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भगवान की सेवा के अलावा कुछ करने का इच्छा नहीं रहता। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना प्रभावी है। और भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से, अगर कोई उनके संपर्क में आ जाए तो फिर वो अपनी स्थिति, भौतिक स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकता, अपनी स्थिति को वास्तविक स्थिति में वो आ ही जाएगा ना, उसकी स्वरूप स्थिति जो भगवान के सेवक के रूप में है वो प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी इस श्लोक को बोले। फिर बाद में जो है आगे और भी कई प्रश्न किए उन्होंने। रामानंद राय ने फिर प्रश्न पूछना स्टार्ट किया कि आप थोड़ा बताइए कि कैसे जो है आपने वर्णन किया है। तो बोलते हैं कि ये नाटक विदग्ध माधव और ललित माधव कहलाते हैं, इन दोनों में भगवत रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। रामानंद राय ने कहा कृपया आप विदग्ध माधव का नंदी श्लोक, जो प्रारंभ का श्लोक है वो सुनाइए, और जिससे मैं समझूं कि और देखूं कि आपने कैसा लिखा है। तो फिर वो एक श्लोक सुनाते हैं, तो उसमें बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसे कार्य करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करे और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करे। ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान से मतलब ये मंगलाचरण की तरह है श्लोक है, जिसमें वो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं वक्ताओं को कि जो है ये भगवान की लीलाएं सुनकर हमारे सारे कष्ट कम हो और सारी अनावश्यक इच्छाएं समाप्त हो जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं कैसी हैं? वो शिखरिणी के समान है। शिखरिणी एक द्रव्य होता है जो दही और
मिश्री को मिलाकर बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। वे चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्व को भी नीचा दिखाने वाली हैं, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली हैं। तो भगवान की लीलाएं जो हैं सभी प्रकार की जो आकर्षक वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं। अगर कोई उनके संपर्क में आता है तो फिर वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और अनावश्यक इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे अनर्थ जो है नाश हो जाते हैं। फिर बाद में आगे जाके वो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आपने किस प्रकार से किया है। तो फिर रूप गोस्वामी जो है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं इससे संबंधित। फिर बाद में जो है ये प्रश्न पूछते हैं कि आप जो है बताइए कि कैसे जो है कृष्ण प्रवेश करते हैं और कृष्ण के प्रति जो है आसक्ति का थोड़ा वर्णन कीजिए, ऐसे वर्णन करने के लिए बताते हैं। तो फिर बोलते हैं कि तो इसको वर्णन करते हुए बताते हैं कि पौर्णमासी जो है वो बोलती है, हे सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रेम के सारे कटु और मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन और ताजे विष को परास्त कर देते हैं, फिर भी इसके साथ ही दिव्य आनंद होता है जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभावों को और अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। और यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव होता है, एक साथ विषैला तथा अमृतमय। ये बड़ा विचित्र श्लोक है। उसमें बताते हैं कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उसमें दो प्रकार से सुख मिलता है, एक तो विरह जनित सुख और एक डायरेक्ट जो है संग सुख। तो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने से भी ऐसा लगता है जैसे कि विषैला प्रभाव, जैसे सांप काटने से बहुत कष्ट होता है, ऐसे भगवान के प्रेम में एक दिव्य कष्ट होता है, क्योंकि भगवान जो है कभी कभी अपने भक्तों से दूर हो जाते हैं तो उसमें जो है भगवान के विरह के कारण कष्ट होता है। पर वो कष्ट भी जो है सामान्य भौतिक कष्ट जैसा नहीं है, वो सबसे बड़ा आनंद बताया गया है भगवान के विरह में, क्योंकि भगवान का स्मृति हमेशा बना रहता है। जितना स्मरण भगवान पास में होते उतना भगवान का स्मरण नहीं होता जितना भगवान के चले जाने पर शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण करता है। तो इसलिए जो है उसको बहुत बहुत तीव्र स्मरण होता है। नारद मुनि बताते हैं कि क्रोध और द्वेष के कारण भी भगवान का स्मरण, अगर कोई क्रोध करता है भगवान के प्रति या द्वेष करता है तो भी बहुत स्मरण होता है। सामान्यतः प्रेम के कारण इतना स्मरण नहीं होता जितना गुस्से में हम लोगों का स्मरण करते हैं। अगर किसी के ऊपर हमको गुस्सा आता है तो हम उसको बहुत स्मरण करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई भगवान के प्रति संबंधित हो जाए किसी भी प्रकार से, ब्रह्मा जी बोलते हैं यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव से विभावै संचिंत तस्य सदृशम तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान से जुड़ने के लिए कई सारे तरीके हैं। अगर कोई क्रोध के द्वारा भी जुड़ते हैं, जैसे कि दंत वक्र जो है भगवान के प्रति क्रोध के कारण संबंधित था, कंस जो है भय से संबंधित था और भय के कारण हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता है। जो भी देखता था उसमें लगता था कि कहीं ये कृष्ण तो नहीं है, ये मुझे मार देंगे, कहीं ये जो पानी में कृष्ण तो नहीं है, कहीं आकाश को देख के स्मरण करता था ये कृष्ण तो नहीं है, हमेशा कृष्ण को याद करता रहता था और इसी कारण से जो है वो शुद्ध हो गया। बाद में जो है भगवान के द्वारा मारा गया और भगवान के धाम चला गया। ऐसे जो है भगवान का के साथ अलग अलग प्रकार संबंध होता है। दूसरा, जो अमृत का जो स्वाद है, हमको तो पता भी नहीं है अमृत का स्वाद कैसा होता है, पर अमृत का जो स्वाद है, पूरे संसार में जो भी अमृत है उसका जो स्वाद है उसको भी परास्त करने वाला है कृष्ण के प्रति प्रेम। अगर भगवान श्री कृष्ण के किसी का आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसको जितना आनंद आता है उतने आनंद का तुलना कोई भी सांसारिक वस्तु कर नहीं सकती है। आध्यात्मिक जगत में भी वैकुंठ के जितने भी रस हैं वो सब भी इसकी तुलना नहीं कर पाते हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो सबसे बढ़कर है। तो ऐसे करके इनका वर्णन करते हैं। उसके बाद में आगे बोलते हैं कि आगे जो है भगवान श्री कृष्ण का और वर्णन करते हैं, वृंदावन का वर्णन करते हुए फिर आगे बताते हैं, हे प्रिय मित्रों, देखो यह वृंदावन का जंगल किस तरह दिव्य लताओं और वृक्षों से परिपूर्ण है। लताओं के सिरों पर फूल लदे हैं और उन्मत्त भौरे उनके चारों ओर गुनगुना रहे हैं। ऐसे गुनगुनाते गीत कान को अच्छे लगते हैं और वैदिक स्त्रोतों को भी मात कर देते हैं।
ऐसे वृंदावन का वर्णन किए। उसके बाद में फिर मेरी प्रिय सखी मुरली, भगवान की मुरली का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कृष्ण की लीलावंशी जो भगवान की मुरली है बांसुरी, वो 3 अंगुल लंबी है, 3 अंगुल लंबी है, और यह इंद्रिय नील रत्नों से जड़ित है। वंशी के छोरों पर अरुण रत्न, लाल रंग का जो रत्न होता है, पन्ना कहलाता है, वो लगे हुए हैं, जो सुंदर ढंग से चमचमा रहे हैं। दोनों छोरों के बीच वंशी सोने के पत्थर से मड़ी है तथा हीरो से दमक रही है। यह शुभवंशी कृष्ण को सुहावनी लगती है तथा उनके हाथ में दिव्य आभा से दमक रही है। ऐसे करके उनकी मुरली का वर्णन करते हैं। हे मेरी प्रिय सखी मुरली, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत उत्तम परिवार में उत्पन्न हुई हो, क्योंकि तुम्हारा निवास स्थान श्री कृष्ण के हाथों में है। जन्म से तुम सीधी सादी हो और तनिक भी कुटिल नहीं हो, तो फिर भी तुमने इस खतरनाक मंत्र में दीक्षा क्यों ली है जो एकत्र हुई गोपियों को मोहित करता है। तो राधा रानी बोलती है कि आप जो है बहुत सरल हो, पर फिर भी आपकी जो वंशी की ध्वनि है वह हमारे मन को पूरी तरह आकर्षित कर देती है। ऐसे करके जो है भगवान की मुरली का वर्णन उसमें करते हैं। और आगे बताते हैं, वंशी का वर्णन बहुत डिटेल में किया गया है। उसके बाद में कहते हैं भगवान की आंखों का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि कृष्ण की आंखों की सुंदरता श्वेत कमल की सुंदरता को मात कर जाती है। उनका पीताम्बर कुमकुम के नवीन अलंकरणों की चमक को मात करता है। उनके चुने हुए जंगली फूल के गहने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों की लालसा को दमित कर देते हैं। उनका शारीरिक सौंदर्य मरकत मणि से भी अधिक मन को आकृष्ट करने वाली द्युति से युक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ऐसा बताया गया है कि उनको अगर कोई एक बार देख ले तो उसका मन कुछ और देखने का करेगा नहीं, है ना। जहाँ पर जिस अंग पर भगवान के दृष्टिपात होगा उस अंग को ही देखता रहेगा, क्योंकि हर एक अंग में दिव्य अमृत भरा हुआ है। भगवान के जो अंग है वो सब दिव्य हैं, कोई भौतिक नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कळयांति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मया सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि सारे अंग जो है ऐसे हैं जो सारे अंगों का काम कर सकते हैं। आंखों से भगवान खा भी सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, एक अंग से सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। ऐसे भगवान के दिव्य अंग है। तो वो कैसे हैं, उनकी आंखों जो है श्वेत कमल की जो सुंदरता है। संसार में जो है कमल सबसे सुंदर वस्तु के रूप में निरूपित किया जाता है, इसलिए अगर किसी की आंखों की सुंदरता बोलते हैं तो कमल नयन बोलते हैं उसको, कमल जैसी आंखें हैं। पर भगवान की आंखें जो है कमल की सुंदरता को भी मात कर देती है। और कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं तुलना करने के लिए, इसलिए कमल का उदाहरण ले लेते हैं। और भगवान की आंखें सामान्य कमल की जैसी नहीं है, हजारों करोड़ों कमल की सुंदरता भी भगवान की आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। उनके जो वस्त्र हैं उनकी आभा सारे प्रकार के अलंकारों के आभा को मात करने वाली है। और वो अपने आप, जैसे हम पहले पढ़े थे, जंगली फूलों से श्रृंगार करते हैं, तो वो जो है सारे प्रकार के अच्छे अच्छे आभूषणों को भी, उनकी भी सुंदरता को पीछे छोड़ देता है। ऐसे जो है भगवान की दिव्य सुंदरता है। हे दिव्य सुंदर सखी, अति सुंदर सखी, तुम अपने समक्ष खड़े दिव्य आनंद से पूर्ण परम भगवान को स्वीकार करो। उनकी आंखों की कोरे इधर उधर घूमती है, उनकी भौहें उनके कमल मुखों पर भौरों के समान धीरे धीरे गति करती हैं। वे अपने वाम पद के घुटने के नीचे दक्षिण पद रखकर खड़े हैं और उनके शरीर का मध्य भाग 3 स्थानों से टेढ़ा है। उनकी ग्रीवा शालीनता पूर्ण ढंग से एक ओर झुकी हुई है। वे अपनी वंशी को अपने कली जैसे बंद होठों पर रखे हैं, उनकी अंगुलियां उन पर इधर उधर चल रही हैं। तो भगवान का जो त्रिभंग रूप है उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि भगवान अपने दाएं पैर को दक्षिण पैर पर खड़े हैं और वाम पद के घुटने के नीचे दक्षिण पद रखकर खड़े हैं। बाएं पैर को जो है दाएं पैर के आगे टेढ़ा करके रखते हैं भगवान, कमर से थोड़ा झुककर, और फिर बांसुरी पकड़कर गर्दन टेढ़ी करके बांसुरी को बजाते हैं। तो ऐसे भगवान का त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो रूप है उसका वर्णन करते हैं। और इतना सुंदर है कि रूप गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं कि ललिता देवी राधा रानी से बोल रही है कि हे राधा रानी, आप इस दिव्य रूप का दर्शन कीजिए। फिर आगे बोलती है, हे सुमुखी, हमारे समक्ष खड़ा है कौन रचनाकार है। वह अपनी प्रेममयी चितवनों की तेजी छैनियों से अनेक स्त्रियों के धर्म पतिव्रत धर्म रूपी कठोर पत्थरों को भेद रहा है। उसी के साथ अपने शरीर की कांति से जो असंख्य मरकत मणियों की चमक का अतिक्रमण करने वाली है, अपनी लीलाओं के लिए गोपनीय मिलन कक्ष का निर्माण कर रहा है। तो ललिता देवी से श्रीमती राधा रानी बोलती है कि हे ललिता, हे सुमुखी, ये जो रचनाकार है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत कलात्मक रचनाकार है,
और जो अपनी सुंदर दृष्टिपात से सारी स्त्रियों के मन को मोहित करने वाला है, और उसी के साथ वह अपने शरीर की दिव्य कांति से सारे जो दिव्य दिव्य मरकत मणियाँ ना, जो चमकीले पत्थर होते हैं उनमें बहुत श्रेष्ठ है मरकत मणि, अलग अलग प्रकार की मणियाँ होती हैं, उनकी चमक को भी अतिक्रमण कर देता है। भगवान के दिव्य रूप का सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि सारी प्रकार की मणियाँ ना, वो सब जो है उसके सामने पराजित हो जाती है। उनके अंदर जो इतना आकर्षण नहीं जितना भगवान के दिव्य रूप में आकर्षण है। ऐसे करके भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। तो भगवान इतने आकर्षक हैं। आगे बोलते हैं, हे प्रिय सखी, यह नवयुवक श्री कृष्ण जो कि नंद महाराज के कुल का चंद्रमा है, इतना सुंदर है कि वह मूल्यवान मणियों के गुच्छों के सौंदर्य को भी परास्त करने वाला है। अगर बहुत सारी मणियों को इकट्ठा करके गुच्छा बना दिया जाए तो उसका सौंदर्य भी इस भगवान के सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी वंशी की ध्वनि की जय हो, क्योंकि यह चतुराई पूर्वक साध्वी स्त्रियों के धैर्य को क्षीण करता है और जिससे जो है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। ऐसे जो है भगवान के दिव्य स्वरूप का और उनकी दिव्य वंश ध्वनि का वर्णन रूप गोस्वामी राधा रानी के वाक्यों के द्वारा करते हैं। और बाद में जो श्रीमती राधा रानी का भी वर्णन वो करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे तो फिर आगे सारा डिटेल में वर्णन करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है परम आकर्षक हैं, उनके बारे में जो देखता है सुनता है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। रूप गोस्वामी एक और प्रसिद्ध श्लोक लिखे हैं, उसमें बोलते हैं कि हे मेरे मित्र, अगर तुम्हें इस संसार में थोड़ी सी भी आसक्ति बनाए रखनी है तो कभी भी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में मत सुनना। उनके बारे में सुनोगे तो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से बोलते हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए। बोलते हैं इसको एक भजन में, इसको जो है भक्तिनाथ ठाकुर महाराज एक भजन में लिखे हैं बंगाली में, उन्होंने एक श्लोक लिखा है उसको। वो बोलते हैं कि हे मेरे मित्र, अगर सांसारिक आसक्ति के अंदर रहना है, सांसारिक बंधन में ही हमेशा रहना है, तो कभी भी जो है भगवान के धाम में मत जाना, वृंदावन मत जाना। मथुरा में मत जाना, मथुरा चले जाओ तो वृंदावन मत जाना, वृंदावन चले जाओ तो केसी तीर्थ में मत जाना, केसी घाट चले जाओ तो फिर भगवान के जो श्री गोविंद विग्रह हैं, भगवान श्री गोविंद है जो केसी घाट पर वंशी बजाते हैं, उनको कभी मत देखना, क्योंकि अगर उनको देख लिया फिर कुछ और देखने का मन नहीं करेगा। ऐसे करके जो है वो इनडायरेक्ट रूप से बताते हैं कि अगर किसी को सांसारिक आसक्ति से अपना पीछा छुड़ाना है, सांसारिक बंधन से निकलना है, तो उसको हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये भजन है, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास थाके अभिलाष, तबे मोर कथा रख जय नाको जय नाको। कि वहाँ पर मत जाना, मत जाना, मेरी बात को अच्छे से विचार करो। कब? अगर आपको अपने सांसारिक संबंधियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ हास परिहास में ही जीवन बिताना है, केवल सांसारिक कार्यों में ही जीवन बिताना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। क्या बात है? मथुराया किसी तीर्थ घाटेर साक्षात, गोविंद विग्रह धरी तथाए आछे न हरि, नयने वंक्षीम दृष्टि मुखे मंडहास, शिवत्री भंगम ताम वर्ण समुज्ज्वल श्याम, नव किशलय शोभा श्रीअंग प्रकाश। कि मथुरा में कभी मत जाना, मथुरा जाओ तो केसी घाट मत जाना, केसी घाट जाओ तो भगवान श्री गोविंद को दर्शन मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वहाँ पर भगवान गोविंद का जो है, उनकी जो नयन है, जैसे हमने वर्णन किया अभी थोड़ा सा, कि उनके नेत्र जो है बहुत आकर्षक है, उनका मुखमंडल जो है दिव्य हास्य, दिव्य हंसी से युक्त है, उनकी त्रिभंगी मुद्रा जो है वो बहुत सुंदर है ना, उनका श्याम वर्ण जो है बहुत आकर्षक है, उनका नए कोपलों के समान शोभा है, और उनके सारे अंग जो है जैसे नए नए पत्ते आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कोई सा भी पत्ता जो है नया नया आता है तो बहुत कोमल, बहुत मुलायम रहता है, ऐसे भगवान के श्रीअंग है। अधरे वंशी सितार अनर्थेर मूलाधार, और उनके होठों पे जो है वंशी धारण की हुई है। अगर उसको देख लिया, भगवान के इस दिव्य रूप को देख लिया, तो फिर बंधु बांधवों के साथ में सांसारिक कार्यों में मन को लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे करके वो बोलते हैं, पूरा आगे बताते हैं। सीखी छुड़ा के ओ भाई करो न विश्वास,
छे मूर्ति नयने हेरे, केहे नाहि घरे फिरे। बोलते हैं जिसने इस दिव्य स्वरूप का भगवान के दर्शन कर लिया वो फिर वापस घर में मन नहीं लगा पाया। संसारी गृही राजे, गो होए सर्वनाश, ताई मोरा मने बड़ त्रास, घटी बेवी पद भारी, जाए ना को हे संसारी, मथुराया कैसे तीर्थ, घाटेरा साक्षात। कि हे संसारिक व्यक्ति, अगर संसार में फंसे रहना चाहते हो तो अगर भगवान का दर्शन कर लिया तो आपके जीवन में बड़ी विपदा आ जाएगी। क्या विपदा? गोस्वामी बोलते हैं कि हे संसारिक बंधु मेरे, अगर आपको संसार में ही मन को लगाए रखना है, संसारिक आनंद को स्वीकार करना है, तो मेरी ये बात ध्यान रखना कि जाए ना को हे संसारी, कि उस स्थान पे मत जाना है संसारी जीव, क्योंकि वहाँ चले गए, अगर वहाँ पर चले गए तो फिर जो है संसार में मन लगेगा नहीं, है ना। और समझ जाओगे कि संसारिक कार्य जो है हमारे बंधन के कारण है, इसलिए जो है आप क्या करो, कभी मथुरा में मत जाना। और मथुरा जाओ तो वहाँ पर जाकर वृंदावन मत जाना, वृंदावन जाओ तो केसी घाट बिल्कुल मत जाना, केसी घाट चले भी गए तो भगवान के दर्शन तो करना ही नहीं, है ना। ऐसा लोग करते हैं, कई लोग तो जाते हैं वृंदावन घूम के आ जाते हैं, दर्शन नहीं करते, तो वो शायद रूप गोस्वामी की सलाह मानते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारा सांसारिक आसक्ति समूल नाश हो जाएगा। वास्तव में जो रूप गोस्वामी इसको विपरीत तरीके से, उल्टे तरीके से, व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं कि सांसारिक कार्यों में कोई सुख है नहीं, तो इसलिए जो है इसको, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना है, हमको बार बार भगवान का स्मरण करना है, भगवान के इस दिव्य त्रिभंग श्याम सुंदर रूप को बार बार स्मरण करना है, उसका दर्शन करना है और भगवान के नाम का जप करना है। अगर ऐसा करेंगे तो सांसारिक कष्टों से हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और वास्तव में सांसारिक बंधन जो है वो है कहाँ पर? वो घर में नहीं है, वास्तव में हमारे हृदय में गांठ पड़ा हुआ, हृदय ग्रंथिम आहु। बोलते हैं जनस्य मोहम अहम ममेति। वास्तविक सांसारिक बंधन क्या है? ये अपने आप को मैं मानना कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी है। इस प्रकार की जो मान्यता है वो सांसारिक बंधन है। कई बार लोग सोचते हैं कि घर छोड़ देना, शहर से दूर रहना, किसी जंगल में जाके रहना मतलब संसार बंधन छूट गया। पर संसार बंधन केवल घर या शहर नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज तो बोले जितने भी मंदिर है वो शहर के बीचों बीच होने चाहिए, शहर से बाहर एकांत में होना ही नहीं चाहिए। जो एकांत में भजन करते हैं उनका बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि जो है एकांत भजन की योग्यता बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से आती नहीं। मन दूर बैठ जाते हैं जंगल में, पर मन में जो है वही संसार का चिंतन करते रहते हैं। तो जो इसलिए जो है वो बोलते हैं कि बीच में रहो, कोई दिक्कत नहीं, और सबको प्रचार करो, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो घर में रहकर ही घर से विरक्त हो सकते हैं। और इसी के लिए बोला गया है, ना कि केवल घर छोड़कर घर के बारे में सोचते रहने के लिए। घर छोड़कर या सांसारिक कार्यों को, तथाकथित सांसारिक कार्यों को बाहरी रूप से छोड़ने के लिए नहीं बोला, अंदर जो हमारे मन में उसके प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करने के लिए बताया गया। वो त्याग कब हो पाएगा? जब हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगा। भगवान भगवत गीता में बोलते रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब उच्च रस का आस्वादन मिलेगा तभी निम्न रस हमसे छूटेगा, नहीं तो निम्न रस छूट नहीं सकता। तो इसलिए जो है रूप गोस्वामी कई प्रकार से भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किए, भगवान की परम आकर्षकता का वर्णन किए, और इसको वर्णन करके हुए इस भजन में भक्तिनाथ ठाकुर महाराज उस श्लोक का ट्रांसलेशन किए हैं बंगाली में। उस श्लोक में यही बताते हैं कि अगर संसार में अभी भी भोग की आशा है तो भगवान से दूर रहना, क्योंकि भगवान के पास जो भी आया उसकी सारी भोग की आशा दूर हो गई। कई सारे भक्त आए हैं ऐसे, ना। एक भक्त थे जिनका नाम था बिल्लु मंगल ठाकुर। वो संसार में बहुत आसक्त थे, बहुत उच्च स्तर के भक्त बने, बाद में उनका नाम जो है भगवान के सबसे बड़े भक्तों की, श्रेष्ठ भक्तों की सूची में लिया जाता है। वृंदावन में कई कई सौ साल रहे थे वो। तो वो जो है एक सामान्य बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, और उनके बहुत सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, पर इसके बाद में भी वो एक वैश्या के प्रति बहुत आसक्त थे, चिंतामणि।
नाम की एक वैश्या थी, उसके प्रति बहुत आसक्त थे और उससे मिलने के लिए हमेशा पहुंच जाते थे। एक बार जो है बहुत भीषण तूफान आ रहा था, आंधी आ रही थी, नदी में बाढ़ आ रही थी, फिर भी जो है एक लाश को तैरती हुई लाश पे बैठकर नदी पार की। बाद में जो है घर घर बड़ा घर था, दीवार थी उसमें, तो गेट बंद था, अंदर जा नहीं पाए। तो एक सांप लटक रहा था और उनको कुछ भी होश नहीं था। वो देखिए रस्सी टांक रखी है चिंतामणि ने मेरे लिए, तो सांप को पकड़कर घर के अंदर एंटर किए। जब चिंतामणि ने देखा कि बिल्वमंगल जो है इतना तूफान में भी आ गया, तो उससे पूछा आप कैसे आए, तो उसने बताया कि उधर जो है एक बैठ बहरा था, तो उन्होंने देखा तो बाद में पता चला वो लाश थी, रस्सी देखी तो पता चला सांप था। तो चिंतामणि बहुत बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने बोला कि इतनी आसक्ति तुम्हारी मेरे प्रति है, अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति होती तो ये संसार बंधन से निकल जाते। तब से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। भगवान के बारे में इतना सुना था कि भगवान इतने आकर्षक है। बोले मैं ये जो हार्ड मास का शरीर है, खून भरा हुआ है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, इसके प्रति तुम इतने आसक्त हो। अगर दिव्य चिन्ह में शरीर है भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति थोड़ी आसक्ति होती, इतनी इसकी थोड़ी भी होती तो अब तक उद्धार हो जाता। जब ये सुना तो वो सब कुछ छोड़ के फिर भगवान की खोज में वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन आए, रास्ते में भी एक ब्राह्मणी के प्रति बहुत आकर्षित हो गए थे। बाद में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। बोले आंखें ही जो है सारी प्रॉब्लम की जड़ है, ये अलग अलग रूप दिखाती है और मैं उनके प्रति आसक्त हो जाता हूँ। बोले जब इसलिए जब मैं इनको फोड़ लूंगा, दोनों आंखें खुद ने फोड़ी। उसके बाद जो है भगवान की को याद करते पूरे टाइम, भगवान का चिंतन करते हुए वृंदावन की तरफ बढ़े। अब अंधा व्यक्ति कैसे पहुंचेगा वृंदावन की तरफ? बहुत जो उड़ीसा या दक्षिणी भारत के आसपास कहीं उनका घर था, वहां से आ रहे थे। तो फिर भगवान का इतना तीव्र प्रगाढ़ चिंतन किया कि भगवान खुद उनकी को मार्गदर्शन किए। बालक के रूप में उनके कई बार आए उनके पास और फिर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच के पूरी तरह भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, सेवा मतलब विशेष रूप से भगवान के नाम चिंतन में और भगवान की लीलाओं को सुनने में, उसका वर्णन करने में। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। उन्होंने कृष्ण करणामृत नाम से ग्रंथ लिखा है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपनी यात्रा में दक्षिण भारत से प्राप्त किए थे और उसको जो है बहुत सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उसमें जो है भगवान के दिव्य सौंदर्य का, भगवान की दिव्य लीलाओं का बहुत विस्तृत वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। तो बिलमंगल ठाकुर जो है केवल एक बार भगवान का थोड़ा सा वर्णन सुने थे, वो भी किससे? चिंतामणि से। तो इसलिए वो बोलते हैं चिंतामणि मेरी प्रथम गुरु है। उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करते थे बाद में अपनी बुक्स में। तो भगवान का थोड़ा सा वर्णन सुने थे तो सांसारिक आसक्ति सब छूट गया, और इतनी प्रगाढ़ आसक्ति था वो सब छूट गया। ऐसे कितने भक्त हुए, बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने सारी धीरे धीरे भगवान की पुस्तकें पढ़ने लगे, भगवान के बारे में सुनने लगे, तो सारा जो सांसारिक बंधन जो है उससे धीरे धीरे मुक्त होते गए। इसलिए जो है यही प्रोसेस है। अगर सांसारिक कष्टों से कोई निकलना चाहता है तो शुद्ध भक्ति का यही मार्ग है। भगवान के बारे में सुनना, बोलना, उनका स्मरण करना, उनका पूजा करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, उनकी वंदना करना, अर्चनम विग्रह सेवा करना, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान की सेवा करना दास रूप में, उनके मित्र के रूप में भगवान से संबंध स्थापित करना। इस प्रकार से जो है अगर हम इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे, तो भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप से हम भी आकर्षित होंगे और सारे प्रकार के जो भौतिक कष्ट है उनसे मुक्त होकर दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। चैतन्य महापुरुष को अपने शिक्षा अष्टकम चैतन्य चरितामृत में वर्णन, चैतन्य शिक्षा अष्टकम में वर्णन किए हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मविष्णुपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि भगवान का जो ये दिव्य ध्वनि का कीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र की, ये क्या है? प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर एक स्टेप पे पूरे पूरे अमृत का आस्वादन कराने वाला है। और वो अमृत कैसा है? आनंद अम्बुधि वर्धनम, वो दिव्य आनंद का स्रोत है और सागर के समान आनंद है। और अम्बुधि वर्धनम, बढ़ता रहता है। यहाँ पर जो समुद्र है वो प्राय स्थिर रहता है ना, उसका एक लेवल है, उस पर मेंटेन रहता है, बहुत कम बढ़ता है। पर भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो अम्बुधि, समुद्र के समान आनंद है वो, और बढ़ता ही रहता है। बाकी जो सांसारिक कार्य है उनमें जो आनंद है वो
ज्यादा तो है ही नहीं, है ना, कम आनंद है, और जो कि क्या है, घटता रहता है। जैसे कोई मिठाई खाने में सबको आनंद आता है, पर जो मिठाई खाएंगे, अगर कोई गुलाब जामुन पसंद है, एक गुलाब जामुन खाएंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, 10-15 तक पहुंचेंगे तो फिर तो गुलाब जामुन देख के ही डर लगेगा, ज्यादा खा ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है भौतिक कार्यों में जो है आनंद जो घटता जाता है, जो तथाकथित आनंद है वास्तव में आनंद है भी नहीं, भूख के कष्ट को दूर करता है, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है। अगर भूख नहीं लगी हो तो कितना भी अच्छा मिष्ठान दे दिया जाए, खाने का मन नहीं करेगा। पर भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो असीमित है और कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो जो है हमेशा बढ़ने वाला है। आनंद जो है अमुधि वर्धनम, बढ़ता ही रहता है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण सारे आनंद के स्रोत है, रस राज है, रसो वही सहा, सारे रसों के स्रोत है। भक्ति रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के स्रोत है। और उनकी भक्ति में हम भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा, कथा के श्रवण के द्वारा, कथा के कीर्तन के द्वारा, उनकी पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा इस प्रकार से जुड़ सकते हैं और इस दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके लिए हम खोज कर रहे हैं, भगवान ही है जिस आनंद के हम खोज कर रहे हैं कई कई जन्मों से, और इस जन्म में भी कई प्रकार के कार्यों को बदल बदल कर प्रयास कर रहे हैं आनंद ढूंढने का। वो आनंद के मूल स्रोत जो है भगवान श्री कृष्ण है, और वो जो है हमारे पास उपलब्ध हैं भक्ति के दिव्य साधन के द्वारा। अगर हम उसके द्वारा भगवान को अप्रोच करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस दिव्य आनंद के समुद्र को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान सारे आनंद के स्रोत हैं, इसका हमने वर्णन किया। तो आज के लिए जो है हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। आपका किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ टीका टिप्पणी, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो दो रामानंद राय जी ने दो नाटक लिखे थे, हाँ हाँ, उनका क्या नाम है इसके लिए? ये है विदग्ध माधव और ललित माधव। ललित माधव, और एक दूसरे का विदंत। विदग्ध, दग्ध मतलब विदत्त, दग्ध दग्ध, विदग्ध। दग्ध मतलब जलना, और विदग्ध, विदग्ध विशेष रूप से दग्ध, अच्छा, विदग्ध, विदग्ध। विदग्ध। हाँ, दो नाटक, विदग्ध माधव और ललित माधव, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं दोनों में। एक में ब्रज, वो ब्रज की लीलाएं हैं, दूसरे में द्वारिका और मथुरा की लीलाएं हैं। जो ललित माधव और विदग्ध माधव है उसमें एक में द्वारिका लीला है, एक में वृंदावन लीला या ब्रज लीला है। तो उसका जो है उन्होंने नाटक के रूप में वर्णन किया है, संवाद के रूप में भगवान कुछ बोल रहे हैं, नंद महाराज यशोदा माता कुछ बोलती हैं, राधा रानी कुछ बोलती है, ऐसे पूरा नाटक के रूप में रचना किया गया है। पर भगवान की वो काल्पनिक नाटक नहीं है, वो वास्तविक नाटक है जो कि भगवान की लीलाओं से संबंधित है। उसमें कुछ भी कल्पना करके उन्होंने नहीं लिखा है, उसको बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया है शास्त्रों के निष्कर्षों के आधार पर, इसलिए जो है प्रमाणिक ग्रंथ है। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो कल हम प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा किए थे, आप वैसे कुछ बात सुने थे, कुछ पूछना है? प्रभुपाद जी के बारे में हम कुछ सुने थे, तो उसमें जो है प्रभुपाद जी के बारे में हम चर्चा किए। तो प्रभुपाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं ना, स्टार्टिंग में पूछा नहीं मैंने, याद नहीं आया। तो प्रभुपाद जी जो है कौन से देश में गए थे, कल के दिन हमने चर्चा किया, बहुत सरल प्रश्न है। कल के दिन जो है श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के आंदोलन की स्थापना करने के लिए कौन से देश के लिए जाना चाहते थे, और उसमें कौन से, उस देश में कौन से सिटी, शहर के प्रति उनका विशेष रुचि था, किस शहर में जाने का उनका विशेष रुचि था। कौन बता सकता है इसको? कौन से देश के लिए प्रभुपाद जी कल की तिथि में रवाना हुए थे, और उसमें कौन से शहर के लिए वो जाना चाहते थे? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा कीजिए जो बताना चाहता है। उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है ना, हैंड रेज का ऑप्शन है, वो हाथ खड़ा कीजिए। नीचे जो है जब आप बोलते हैं ना, उसमें नीचे एक ऑप्शन है रिएक्शंस में, रिएक्शंस में नहीं, कहीं और है, इसी में साइड में आता है ना हैंड रेज का ऑप्शन। नहीं मिला क्या आपको?
मोर हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ, यूएसए गए थे और बोस्टन बोस्टन उसके नहीं, बंदरगाह पे उतरे थे। यूएसए बिल्कुल सही है। और दूसरा प्रश्न कि कहाँ पर उतरे, ये नहीं है कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ पर जाना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हरे माता जी कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हाँ, वो न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। यूएसए, यूएसए में कौन हरे से शहर कृष्णा। में जाना चाहते थे। हाँ, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। न्यूयॉर्क में जाना चाहते थे। न्यूयॉर्क कौन? में जाना चाहते थे। न्यूयॉर्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आती है। आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। ठीक ठीक ठीक, न्यूयॉर्क ना, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है ना। बॉस्टन में उतरे थे पर उनका लक्ष्य था न्यूयॉर्क जाना। तो प्रभुपाद जी जो है 1 महीने रहे थे वहां पर गोपाल अग्रवाल के घर पे, उसके बाद फिर दूसरे महीने न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। बहुत सही बताया। तो तीसरा प्रश्न है, प्रभुपाद जी जो है जब अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उस जहाज का क्या नाम था जिस जहाज में बैठकर प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। उस जहाज का, वो कार्गो शिप था, मालवाहक जहाज था, उसका क्या नाम था। उस मालवाहक जहाज का क्या नाम था जिसमें प्रभुपाद जी बैठकर अमेरिका गए थे। कोई और बता सकते हैं। जलदूत। बता दिया, ठीक है। जलदूत नाम था उसका जिसमें प्रभुपाद जी गए थे, बिल्कुल सही बताया। तीसरा प्रश्न है, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कुछ समाचार पत्रों को अपनी न्यूज छापने के लिए बोला था। तो बहुत सारे समाचार पत्रों को उन्होंने अपना फोटो और वो आर्टिकल दिया था पर किसी ने नहीं छापा था। तो कौन सी पत्रिका थी जिसने उस समाचार को छापा था। प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के समाचार को किस पत्रिका ने अपने समाचार पत्र में स्थान दिया था। तो बता सकता है। बंगाली एक समाचार पत्रिका थी, उसने जो है उस समाचार पत्र को छापा था। नहीं पता किसी को। बहुत कठिन सवाल हो गया ना। वासुमती दैनिक ऐसे कुछ नाम था। तो उसने जो है उस समाचार पत्र को छापा था। चौथा प्रश्न है कि प्रभुपाद जी जब रवाना हुए थे तो उनके साथ में कोई नहीं था, केवल एक व्यक्ति थे। जब अमेरिका के लिए जहाज पे बैठने के लिए रवाना होने वाले थे तो केवल एक व्यक्ति थे उनके साथ, जो उनके ना तो कोई संबंधित थे ना कोई ज्यादा परिचित थे, केवल एक बार मिले थे। तो वो पहली बार कहाँ मिले थे और उनका नाम क्या था। वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से पहली बार कहाँ मिले थे और उनका नाम क्या था, जो उनको छोड़ने के लिए एकमात्र सहायक थे राष्ट्र में। कौन बता सकते हैं। बताइए माता जी। उनका नाम सी भट्टाचार्य था और वो एक मतलब एक प्रोग्राम था जो राज्यपाल जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन पर्टिकुलर जगह का नाम मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक कार्यक्रम में उनसे मिले थे उसे जो बताया जिसमें है। साधु संतों को वो बुलाया गया राज्यपाल था। का प्रोग्राम था, लखनऊ के राज्यपाल के राजभवन में था लखनऊ। प्रोग्राम। और उनका नाम जो शिव भट्टाचार्य नहीं, शिशिर भट्टाचार्य है। शिशिर नाम श्री था। सी भट्टाचार्य ही पता, श्री सी भट्टाचार्य। श्री श्री नहीं, शिशिर। अच्छा, श्री सील भट्टाचार्य। शिशिर 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 भट्टाचार्य। शिशिर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने जो प्रभुपाद जी ने जो टिकट मिला था, प्रभुपाद जी को जो टिकट मिला था जलदूत में जाने के लिए, उस कंपनी की मालकिन का क्या नाम था और उनके सेक्रेटरी का क्या नाम था। दो प्रश्न है। उनकी जो मालवाहक कंपनी की मालकिन का क्या नाम था और उनके सेक्रेटरी का क्या नाम था।
एक महिला थी, उसकी मालकिन, जिन्होंने वो टिकट दिया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम तो श्रीमती मोरारजी देसाई की वाइफ थी, तो श्रीमती मोरारजी बोलते थे उनको। एक्चुअली मोरारजी देसाई तो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। तो श्रीमती मोरारजी नाम था उनका। श्रीमती, उसके बीच में है सुमति, श्रीमती सुमति मोरारजी। सुमति मोरारजी नाम एक्चुअली सुमति है, मोरारजी उनका सरनेम है, तो सुमति मोरारजी उनका नाम था। उन्होंने टिकट दिया था और उनके सेक्रेटरी जो थे वो, उनका पूरा नाम तो पता लिखा नहीं उसमें, पर उनका ऐसा नाम था मिस्टर चौकसी। मिस्टर चौकसी नाम के उनके सेक्रेटरी थे। उन्हीं से प्रभुपाद जी का संवाद हुआ था। लास्ट में उन्होंने ही प्रभुपाद जी को गाड़ी से ट्रेन में भी बैठाया था बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए। ठीक है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ध्यान से सुना। तो इसके ऊपर विचार कीजिएगा, कल हम थोड़े थोड़े इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि हमारा मन जो और अच्छे से भगवान में लगे। आप भी प्रश्न बना सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न बना के लाएंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई अगर प्रश्न रह जाता है तो आप भी बता सकते हैं कुछ प्रश्न जो आपने तैयार किए हैं अपने विचार से, जो सुना है उसके आधार पर। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। एक बार हरे कृष्णा हम तो बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna